ओझल जैसे ही हुआ है। उसी समय मेरे प्रेमी भक्तों, रथ जैसे ही ओझल हुआ उसी समय पछाड़ खा के राधा गिर पड़ी और जवाब दिया है कि अब रथ कड़ी गो कन्हैया को तू, अब रथ कड़ी गो समरिया को दूरी। कन्हैया को दूरी, मुरारी को दूरी, अब रथ कड़ी गो समरिया को दूरी। अरे कोयल के सुत कागा पाले और प्रेमो देत भरपूर, और तैसे कन्हैया को हमने पालो बाद में भई मजबूर। अब रथ कड़ी गो समरिया कि अब रथ कड़ी गो कन्हैया को। आज प्रेमी भक्तों आंखों से रेसे ही रथ ओझल हुआ, पछाड़ खा के राधा धड़ाम सानी पृथ्वी पर गिर पड़ी। केवल हिचकी हिचकी आती हैं। गोपियां समझाने लगी राधा रोने से कुछ नहीं होगा, जितना वो काला है उतना ही मत वाला है, वो अब लौट के कन्हैया कभी नहीं आएगा। तो जवाब दिया है राधा रो नहीं, रो नहीं कि मेरी राधा राधा तुम काहे रोगा, असुअन से मुखिए धोगा, अब नहीं आए तेरा सामने। मेरी राधा 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 तुम काहे रोगा, असुअन से मुखिए धोगा, अब नहीं आई है तेरा सामने। मेरी राधा हे राधा क्यों बाबरी ले रही है? अरे काले काले भमरा देख खूब कली पे आ गई, काले काले भमरा देख खूब कली पे आ गई, और 5 मिनट में रस में ले जाए फिर कली नहीं आए। मेरी राधा राधा तुम काहे रोगा, असुअन से मुखिए धोगा, अब नहीं है तेरा सामने। राधा राधा तुम काहे रोगा, असुअन से मुखिए धोगा, अब नहीं है तेरा सामने। जवाब दिया राधा, भमरा एक बार जिस कली का रस ले जाता है उस कली में भमरा कभी लौट के दोबारा नहीं आता है। जितना कन्हैया वो काला है उतना ही भमरा काला है। और सुन राधा, अरे काली काली कोयल देखो और खूब बजर से आवे, अरे कोयल के सुत कागा पाले हंसे से अंत लगावे, और बड़े हुए जब उड़ने लागे कुल अपने को धांगरी। राधा राधा तुम काहे रोगा, असुअन से मुखिए धोगा, अब नहीं है तेरा सामने। जवाब दिया राधा, कोयल कौआ कभी अपने बच्चों को नहीं पालता है, कोयल पाल के बड़ा बनाती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी कोयल को छोड़ के अपने अपने में चले जाते हैं। बीस रहे कर जो
64 खिले। 2 नेत्र हैं अक्रूर के, 2 नेत्र हैं बाबा नंद के। जैसे ही बाबा नंद ने अक्रूर को देखा और अक्रूर ने बाबा नंद को देखा तो हंसने लगे। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत है अक्रूर के मुख में, 32 बाबा नंद के। 20 रहे कर जोर, दोनों हाथों से प्रणाम बाबा नंद ने किया और दोनों हाथों से अक्रूर ने किया। 10 अंगुली हैं बाबा नंद के और 10 हैं अक्रूर के। 20 रहे कर जोड़। इन दोनों के मित्र में, मित्र के मिलने में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में 3.5 करोड़ रोमा लिखा है। 3.5 करोड़ रोमा लिखा, खिल गए 7 करोड़। इधर से बाबा नंद दौड़े हैं, उधर से अक्रूर हृदय से लगा लिया। कहा अक्रूर कहो कैसे आगमन हुआ। रोमा रोमा खिल जाता है। आज मेरे प्रेमी भक्तों, जब हृदय से लगा लिया तो अक्रूर ने चिट्ठी निकाल के वो कंस की दी हुई दी है। जवाब दिया बाबा नंद, हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं। मुझे आज कंस ने भेजा है, यज्ञ का उत्सव है और कृष्ण बलराम को बुलाया है। जैसे ये कहा उसी समय अक्रूर की बात सुन के बाबा नंद कांपने लगे। जवाब दिया अक्रूर, तुम्हें यहां हरगिज नहीं आना था। क्यों? शायद तुम्हें यह पता नहीं है, जब से मेरे श्याम का जन्म हुआ है तब से उस कंस को चैन नहीं पड़ा। छठी के दिन पूतना को भेजा, तृणाव्रत को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा। जब किसी का बस नहीं चला तो उसने पत्र भेजा था, वो पुष्प भी आ गए। और जब किसी का बस नहीं चला तो तुमको भेज दिया। इसलिए महाराज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब तक कृष्ण बलराम आ गए और कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया। कहो चाचा कैसे आगमन हुआ? तो जवाब दिया है, हम तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं। हम तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं। कृष्ण बलराम ने कहा क्यों? तुम्हारे मामा कंस ने यज्ञ का उत्सव किया है, उस यज्ञ में तुम्हें बुलाया है। जवाब दिया तो क्यों नहीं, चलो मेरे मामा ने अभी तक कभी नहीं बुलाया और जब मामा को मेरी याद आई तभी सही है। चलो आज तो बुलाया, तो चिंता नहीं करो चाचा, हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे, अवश्य चलेंगे। आज मेरे प्रेमी भक्तों उसी समय कि अक्रूर के साथ मनमोहन तब और चलबे की जिद दिल ठानी है। मनमोहन ने अक्रूर के संग चलने की जिद मन ठानी है। जसदा रो करके बोले पति पर कहाँ चले मनधारी है। आज मैया यशोदा जितनी ब्रज गोपियां राधा ने सुना कि कन्हैया हमें छोड़ के जाना चाहते हैं और कंस की तैयारी रखना, कंस बना के तैयार कर ले। हाँ न ये ना कहें कि बताया नहीं, अब टाइम लगेगा, कंस को तैयार रखें। पर मेरे प्रेमी भक्तों, आज अक्रूर की ये बात सुनकर के जैसे ही सुना है कि कन्हैया जा रहे हैं, ब्रज गोपियां राधा ललिता विशाखा सभी गोपी दौड़ी मैया यशोदा के पास आई और मैया यशोदा को लेके भगवान कन्हैया के पास पहुंच गई। यशोदा ने दौड़ के कन्हैया की भुजा पकड़ ली। जवाब दिया श्याम सुंदर कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा उरी मैया, मेरे मामा कंस ने मुझे बुलाया है, आखिर में तेरो भैया है, मेरो मामा है, अबे तक याद नहीं आई, कोई बात नहीं, जब बुलाया तभी सही है, जाएंगे जरूर। यशोदा ने जवाब दिया और कन्हैया तुझे पता नहीं है तेरे मामा ने तेरे साथ कितने अत्याचार किए, हरगिज हम तुझे नहीं जाने देंगे। भगवान कहने लगे मैया चिंता नहीं कर, तेरे कन्हैया का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, तुझे मालूम नहीं है क्यों? उस कंस मारने के लिए ही मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है।
कि उस कंस पापी के ओ मारन की और इस भूतल पे हम आए हैं। उस कंस पीर को मारने यस पृथ्वी पर हम आए हैं। यदि एक तमाचे में न मारा तो कृष्ण नहीं कहलाए हैं। आज मेरे प्रेमी भक्तों, भगवान के नहीं आने का और मैया सोरा उस कंस पापी को मारने के लिए ही में आए हैं। मेरे भैया बलराम का तुझे बल मालूम नहीं है, जरा सा पैर हिला दिया तो वो कंस पापी हजारों बरस चला जाएगा। मैया सोदा रोती भी जा रही है, हंसी भी निकल रही है। छोटा सा बालक कितनी बड़ी बात कहता है। पर मेरे प्रेमी भक्तों, राधा ने भुजा पकड़ ली, जवाब दिया श्याम सुंदर, क्या मुझे भी इस तरीका से छोड़ के चले जाओगे? हम तुम्हारे बिन जिंदा नहीं रहेंगे। क्या मुझे आपने इसीलिए अपना लिया था? क्या मैंने तुमसे इसीलिए प्रेम किया था? क्या मुझे रोता हुए छोड़ के तुम जाओगे? तो भगवान ने कहा, राधा इसमें कौन जाने की बात है। आज जा रहे हैं, कल रहेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। और समझाया कि मथुरा में जाऊंगा, वचन निभाऊंगा, तेरी कसम से राधा लौट के आऊंगा। चंदा भी गिरी बिसारी गलाना, चिंता भी गिरी बिसारी गलिया, प्राण अरे मथुरा में जाऊंगा, वचन निभाऊंगा, तेरी कसम से राधा लौट के आऊंगा। चिंता भी गिरी बिसारी गलिया, प्राण प्यारी। और ये सोदा अरे मामा ने बुलवाया, अरे मोको खत पठवाया, अरे 3 रोज गुम जाऊं, वापस लौट के आऊं। हाँ 3 रोज को जाऊं, वापस लौट के आऊं। हाँ वचन निभाऊंगा, लौट के आऊंगा, तेरी कसम राधा संग में बिताऊंगा। चिंता भी गिर बिसारी गलाना, प्राण न प्यारी। अरे चिंता फिक्र बिसारी मैया, प्राण न प्यारी। आज मेरे प्रेमी भक्तों जवाब दिया है, 3 दिन की बात है। राधा क्यों बावरी हो रही है? आज जाएंगे, कल रहेंगे, परसों वापस आ जाएंगे, 3 ही दिन बाकी है। राधा ने कहा, श्याम मैं जानती हूं तुम चले गए तो वापस नहीं आओगे, हमसे क्यों झूठ बोलते हो? राधा रोके जवाब दिया है, श्याम सुंदर तुम्हें हम हरगिज नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। और राधा को हृदय से लगा लिया कन्हैया ने। राधा फूट फूट के रोदन करने लगी। अरे कहाँ चले हो गिरधारी, और मेरे दिल के टुकड़े करके, और बिरहे वियोग सहा नहीं जाबे, बोली आए भर के। अरे कहाँ चले हो गिरधारी, मेरे दिल के टुकड़े करके, वो बिरहे वियोग सहा नहीं जाबे, बोली आए भर के। हाँ बिरहे
श्याम। अरे तन मन धन न्यौछावर करके और प्रेम किया था हमने। अरे तन मन धन न्यौछावर करके प्रेम किया था हमने। अरे बंसी मधुर बजा के कन्हैया लुभा लिया था तुमने। हाँ बंसी अरे दिल में बंधन प्रेम का तोड़ा। हे श्याम सुंदर। अरे पल में बंधन प्रेम का तोड़ा चल दी ने ठुकरा के। और बिरही वियोग सहा नहीं जावे बोली आए मर गए। देवऋषि नारद हरि गुण गाते हुए कंस के पास आए। भोजराज कंस ने बड़ा ही सम्मान किया। सादर आके चरण पखारे निज आसन नारद बैठा रे। गुरुदेव अहो भाग्य हैं जो आप जैसे महान गुरुदेव के आगमन हुआ। नारद ने कहा महाराज जब भी हम तुम्हारे पास आते थे कंस तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की भांति से चमकता था, पर आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? ऐसी क्या बात है? और पूछने लगे देवऋषि नारद कि हे कंस वीर दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन हीरे बसंत के खिलने पर क्यों कली सिकुड़ती जाती है। नारद ने कहा भोजराज कंस यद शंका है कऊ दुश्मन की तो धावा करके हराए डालो। यदि भीतर से कछु रोग भो कऊ बेदक दबा कराए डालो। जवाब दिया भोजराज कंस जब भी हम तुम्हारे पास आते थे तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की भांति से खिलता था, और आज ये चेहरा तुम्हारा उदास क्यों है? कंस खड़ा हो गया। जवाब दिया गुरुदेव उदास इसलिए है क्यों मैंने सुना है कानों से, अभी तक तो हम सुनते चले आ रहे हैं। छठी के दिन मैंने पूतना को भेजा, कुछ बाल बाका नहीं कर सकी। तृणाव्रत को भेजा, घासुर को भेजा, पर कोई सुर वापस नहीं आया। किसी ने ये नहीं बताया कन्हैया गोरा है, काला है, मोटा है, छोटा है तो है कैसा? क्यों मैंने सुना कि बाबा नंद के दो छोरे और जो कृष्ण बलिराम कहाते हैं। जो बाबा नंद के दो छोरे जो कृष्ण बलिराम कहते हैं, पर बांके बड़े लड़ाके जो काल मेरे समझाते हैं। जवाब दिया बाबा नंद के दो छोरा हैं जिनका नाम है कृष्ण बलराम। वो हमारे काल जाने जाते हैं। काल पूतना को भेजा, घासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, धनकासुर को भेजा, केसी को भेजा, पर कोई सुर वापस नहीं आया। किसी ने ये नहीं बताया कन्हैया गोरा है, काला है, मोटा है, छोटा है तो है कैसा? वैसे ही खड़े हो गए। जवाब दिया महाराज भोजराज कंस जरा जरा से बालकों का नाम सुनते ही डर गए। कंस ने कहा महाराज देवऋषि नारद डर नहीं गए, शंका इस बात की है जिसको मैं छोटा समझता था वो काली नाग को नाद के फूल ले आया।
जिसे मैं छोटा समझता था, जिसने गोवर्धन के इतने विशाल पर्वत को अंगुली पर धारण कर लिया, वो शायद मुझे मालूम पड़ता है कि नारायण ने अवतार ले लिया है। जवाब दिया, राजा कभी डरते नहीं है। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम है? अरे सिंह शिकार करे तो सही, नहीं बैठी रहे रे मन मारी विचारो। और स्वादक बूंद पिए पतिया, सरदानंद झील को नाई किनारो। अरे हंस सरोवर बास करे, बिन मोती के योर चुगे नहीं चारों। गुरु नानक शरण बकान गए, गुरु नाथ तजे सोई बेरी हमारा। जवाब दिया भोजराज कंस, शेर भूख से मर सकता है पर मरे हुए पर कभी बाहर नहीं करता है। पपिया प्यास के कारण अपने प्राण छोड़ देगा पर नदी में कभी जल पीने नहीं जाएगा जब तक बरसात नहीं होगी। और तुम एक राजा होके जरा जरा से बालकों को डरने लगे। कंस कहने लगा, महाराज डरे नहीं तो करें क्या? क्यों? जौन जिस सुर को हम भेजते हैं वो कोई लौट के आता नहीं है, पता नहीं वो बांध के डाल देता है, कहां ले जाता है। जवाब दिया, एक काम बताओ, हम तुम्हें उपाय बताएं। क्या? एक बात ये सुनो, यदि कन्हैया स्वयं चल के मथुरा में आ जाए तो कैसा रहेगा? कंस ने कहा, बाबा नारद, यदि मथुरा में आ जाएगा तो वो पापी हमारे हाथों से कभी बच के वापस नहीं जाएगा, कितना भी वीर क्यों ना हो। देवर्षि नारद ने जवाब दिया, कंस तो मथुरा में उपाय बताने बुलाने का उपाय मैं बता रहा हूं। क्या? कंस जो तुम्हारे यहां मंत्री के स्वरूप में रह रहे हैं, जिनका नाम है अक्रूर, ये बाबा नंद के भाई हैं और कंस के चाचा हैं, कृष्ण के भी चाचा हैं। तो कृष्ण के चाचा जब हैं तो ये अक्रूर को या तुम भेज दो, और अक्रूर के कहने पर कन्हैया कभी रुके ना नहीं। कृष्ण बलराम यहां आ जाएंगे तो तुम्हें मारने में देरी नहीं होगी। जैसे ये हाल सुना, कंस अट्टहास करके हंसने लगा। नारद बाबा, तुमने बड़े ही उत्तम विचार कहे हैं। अभी हम अक्रूर को मथुरा से भेज रहा हूं और उसे कन्हैया कृष्ण को बुला करके यहां आएगा तो भला मेरे हाथों से वो बच के नहीं जाएगा। देवर्षि नारद वहां से चले गए। कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से जवाब दिया, अक्रूर तुम मथुरा के लिए चले जाओ और मथुरा से वृंदावन में जाके बाबा नंद को मेरा एक संदेश दे आओ। अक्रूर ने कहा, महाराज क्या संदेश है? कंस ने जवाब दिया, मैं यज्ञ का उत्सव करूंगा, उन कृष्ण बलराम को तुम अपने साथ ले आना। अक्रूर ने कही, एक बात बताएं भोजराज कंस। क्या? कन्हैया को वहीं बना रहने दो तो अच्छा है। क्यों? कन्हैया की मथुरा में आने में देरी है पर तुम्हारी मरने में देरी नहीं है। कन्हैया आए नहीं कि तुम मरे नहीं, तासे वहीं बनो रहने तो तुम जिंदा तो बने रहे। कंस ने तलवार खींच ली। जवाब दिया, मूर्ख, मुझे तू उपदेश दे रहा है? अक्रूर ने विचार किया, यदि हम चले जाए तो ही अच्छा है। क्यों? दुष्ट के हाथों से मरे तो नरक में जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया हमें क्या मतलब है? तुम मरो चाहे जिंदा बने रहो, हमें बुलाने का काम है तो हम जा रहे, कृष्ण को ले आएंगे। अक्रूर ने रथ तैयार किया, रथ लेकर के धीरे धीरे चले आज वृंदावन के लिए।
के रथ जोड़ी लिया अक्रूर चले, के रथ जोड़ी लिया अक्रूर चले। और श्री वृंदावनी जिनके आई, बसी पत्र दिया निज बाबा को, बसी पत्र दिया निज बाबा को। हंस की बाबा सी बतिरई, भक्त उसी समय देव ऋषि नारद के कहने पर अक्रूर को मथुरा के भेज दिया है, मथुरा से वृंदावन के लिए रथ लेकर के अक्रूर चले। धीरे धीरे वृंदावन के निकट आए, जहां बाबा नंद खड़क में बैठे हुए थे। बाबा नंद ने अक्रूर को देखा, अक्रूर ने बाबा नंद को देखा तो उधर से अक्रूर भागे हैं, इधर से बाबा नंद भागे हैं। लिखा है विद्वान पुरुषों ने दुआ में, के चार मिले 64 खिले। इतना भमरा काला है उतना ही कलूटा वो कन्हैया है, कभी छोड़ नहीं सकता है। और 501 रुपए से हमारा सम्मान किया है पप्पन भैया जी कूलापुर से, यशोदा कन्नौज से आए हैं। और 151 रुपए से हमारे दादा ने सम्मान किया है, कामना करेंगे। अरे पप्पन भैया मेरे राजा रे, और फरद में फूल और श्री कृष्ण के संग में, और श्री कृष्ण के संग में के पालना में झूलो। महाराज की मुखबरी देत सुनीली आशीष, और सदा सुकारी रही है भैया पति राखे जगदीश। ओरे बंसी बारे श्याम नजर तेरी अजब निराली है, ओरे बंसी बारे श्याम नजर निराली है। अरे लीला न्यारी है कन्हैया, लीला न्यारी है समरिया, लीला न्यारी है कन्हैया, लीला न्यारी है। ओरे बंसी बारे श्याम के लीला तेरी न्यारी है। मेरे भैया इधर भगवान अक्रूर के रथ पे चले हैं, राधा को समझाया गोपियों ने, राधा रोने से कुछ नहीं होगा। अरे ना जाने जितनी भमरा काला होता है उतना ही कलूटा वो कन्हैया है।
तो छोड़ के चला गया, तुम रो करके बाबरी हो रही, वो कभी वापस नहीं आएगा। आज राधा को समझा रही हैं गोपियां, पर राधा के हृदय में कोई सांत्वना नहीं आ रही है। मेरे भैया, इधर भगवान श्याम सुंदर ने समझाने लगी है राधा, गोपी हमें इस बात का दुख नहीं है कि राधा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि श्याम मुझे छोड़ के चले गए हैं, केवल दुख इस बात का है। क्यों? कि चले गई चित चोरी, हृदय झकझोरी न मेरी लगाई, और गोपिन को छोड़ के मथुरा की सीध लगाई। और मुझको गोपिन को छोड़ी की मथुरा की सीध लगाई, और मैया जसोदा छोड़ी की मथुरा की सीध लगाई। आज मेरे प्रेमी भक्तों उसी समय जवाब दिया है। दुख इस बात का है कन्हैया चले गए, पर चले जाने का दुख नहीं है। दुख इस बात का है यदि हम जान लेते कि इतना बेवफा है तो हर किसी जिससे प्रेम नहीं करते, इतना प्रेम नहीं करती। आज राधा को हृदय से लगा लिया, महलों में ले गई। इधर भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े, धीरे धीरे चलते हुए मथुरा में प्रवेश किया। जो कंस का यमुना बाग था, उसी यमुना बाग में पहुंच गए जहां कंस का धोबी रहता था। कंस का बर्तन वस्त्र धुल लाए, और कंस का ये वही धोबी है। कौन सा? वही त्रेता का धोबी है जिसने माता सीता को वनवास दिला दिया था। जब सीता जी को वनवास इस धोबी के कहने पर दिया तो राम जी ने कहा अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्यों, हम मर्यादा में हैं, पर हम जा द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, एक ही थपेड़े में तेरा हमने सिर से धड़ अलग न कर दिया तो हमसे राम जी मत कहना। आज वही धोबी वस्त्र धुल लाए, भगवान पास में पहुंचे और जवाब दिया, भैया धोबी। कौन धोबी? किसको धोबी कह रहे हो? अब भैया तो धोबी ना है का? धोबी के फूफा है, धोबी मत कहना। सारे धोबी को फूफा है, तो धोबी बहु। अरे धोबी का मौसा, तो धोबी बहु, तो धोबी, हाँ धोबी के जीजा। अरे रहेगो तो धोबी है। क्या कहना चाहते हो बोलिए। अरे धोबी के, हाँ तेरे हाथ में ये मोको वस्त्र बहुत सुंदर दिखे, हाँ, तू थोड़े से जामे से वस्त्र दे दे। तुम्हें हाँ, कभी आने में मुखड़ा देखा है? स्पष्ट टेढ़े काले काले बूटे, ये कपड़े राजा रजवाओं के कपड़े, तुम काले काले बूटे। अरे हमें जब मालूम पड़ रही है दामा तो उद्घाटन यहीं से होएगा। देखो पहले चेहरा देखो जागो। अरे धोबी, तू बाबरा है ना, तुझे पता नहीं मैं कृष्ण हूं कि हम सीधी सादी बात करी, हर तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर युगी लगा है। और धोबी, हम सीधी सादी बात करी, पर उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे तू बचना पर नालायक जहर युग लगा है। और धोबी, हम सीधी अंगुलियों से घी निकालना चाहते हैं। आराम से बोलो, चीख के रहे हो क्या? हाँ। शायद तू मुझे पहचानता नहीं है।
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये थोड़े कपड़ा मुझे दे दे, हमारे पास कोई वस्त्र नहीं है। तुम्हें हाँ मौत होया पहले राजा कपड़ा बाजा वाले। क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं है। और धोबी यदि एक तमाचा मार दिया बिन मौत मरेगा और पगला। जो एक तमाचा मार दिया बिन मौत मरेगा और पगला। परिवार सदस्य नहीं होगा मरना दुश्वार दिखाए पगला। एक ही तमाचे में तेरे मुंह से लोग हुआ जाएगा, इसलिए देने या नहीं देना है। बलराम भैया हमें जब मालूम पद उद्घाटन करते हैं खांसी आ रही है, घुटी ना पिए। आज मेरे प्रेमी भक्तों आगे भगवान श्याम सुंदर बढ़ गए। धोबी उतना ही ठहरा है। धोबी ने जवाब दिया, अरे कन्हैया आर झोपड़ी के रहने वाली और मथुरा में सबई अहीर नहीं। क्या सोच लिया यो रे पगला नंद बाबा की जागीर नहीं। धोबी बोला, और कन्हैया परी और समझ जाए और पापी, पर नहीं अभी कुछ देना है। मेरे हाथ मोटी लाठी, क्या इसी से तुझको मरना है। जवाब दिया, झोपड़ी के रहने वाले महलों के घोर देखते हो। भगवान ने कहा, धोबी मरने के लिए सावधान हो जा। आगे भगवान बढ़े और एक हाथ से गर्दन पकड़ी, 2 अंगुल से नाथ ने दियो तमाचो मार और पृथ्वी पर धोबी गिरो, घर तो खत्म हो जाए। केवल 2 अंगुली छुआई, सिर से धड़ अलग हो गया। धोबी का काम तमाम किया। भगवान ने वस्त्र उठाए, कंस के वस्त्र हैं, पहन तो लिए पर बहुत ढीले हैं। आगे दर्जी मिला, दर्जी से कहा, भैया हमारे ये वस्त्र काट के सुंदर बना सकते हो। दर्जी ने कहा, क्यों नहीं प्रभु, अवश्य बनाऊंगा। आज दर्जी ने काट के सुंदर कन्हैया के वस्त्र बनाए हैं, भक्ति का वरदान दिया। और आगे चले तो सुदामा नाम का माली मिला। ये सुदामा माली कौन है? जो त्रेता में भगवान श्री राम की मदद की थी, जिनका नाम था निषाद राज। निषाद राजों ने कहा, प्रभु इस जंगल में आपका मेरा मिलन हुआ, पर हमने आपका कोई स्वागत सम्मान नहीं कर पाया। भगवान ने कहा, अभी हमें स्वागत की जरूरत नहीं है। क्यों, हम वनवासी हैं। जाओ, हम द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे, तुम माली बनोगे, जितना चाहो उतना स्वागत करना, उतने हार डाल देना, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आज वही सुदामा नाम का माली बना। पुष्पों की माला हाथ में है। जवाब दिया, भगवान माला पहना दें। कहा ठीक है। बलराम को पहनाई, भगवान कन्हैया को पहनाई, भक्ति का वरदान दिया। और आगे चले हैं तो 3 जगह से टेढ़ी, इतनी करूपा, हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के जा रही है। इतनी करूप है। भगवान ने कहा, ए मृगनैनी, ए सुंदरी, इधर आओ। जैसे ये मृगनैनी कहा, दामा ने कही, देखो अपाए गाय राखिए, हमारे गाय आई तो एक ही लठिया पट दे जाएगी। ऐसी करूब थी कि जय सारे वृंदन को जोड़ी जाड़ी और जय ब्रह्मा जी ने सिरजा था। सारे करूप को जोड़ी जाड़ी जय ब्रह्मा जी ने सिरजा था। जो 3 जगह से टेढ़ी है, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, पर
जैसे ब्रह्मा जी ने सारो कबाड़ो इकट्ठो करके और उसे बनाया हो। 3 जगह से टेढ़ी है, इतनी करूप। हाथ में चंदन की कटोरी लेके दासी है कंस की, जिसका नाम है कुब्जा। कुब्जा ये कौन है? मेरे प्रेमी भक्तों, जो हमें प्रमाण मिला मैं आपको बता रहा हूं। ये लंका में जब राम जी ने चढ़ाई की, शायद ये तो सब जानते हैं, रामचरितमानस घर घर में रखा है। रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, सबका वध किया, यानी पूरी लंका का विनाश भगवान ने किया। पर कहीं प्रमाण मिला है कि शूर्पणखा मारी गई? किसी ने देखा? तो शूर्पणखा मरी नहीं तो गई कहां? भगवान ने वध नहीं किया शूर्पणखा का। शूर्पणखा जाके कंदरों में तपस्या की। ब्रह्मा जी से कहा, क्यों? शूर्पणखा ने 2 भाव दर्शाए थे, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, ऐसे वियोग विधि रचा बिचारी। दोनों भाव किए। तो भगवान ने कहा, अभी तो मेरा सीता से विवाह हो चुका है, हम विवाह नहीं करेंगे। पर विवाह तो उससे भी नहीं करेंगे, पर थोड़ी देर तेरे प्रेम दर्शाएंगे। आज वही ब्रह्मा जी की तपस्या कंदरों में जाके की है, इतनी करूप हो गई, 3 जगह से टेढ़ी हो गई, जिसका नाम कुब्जा पड़ा। आज वही कुब्जा सामने खड़ी है, तो भगवान ने कहा चंदन लगा दो। अब कुब्जा खूब उचक रही है, पर माथे पे नहीं पहुंच पाई। जब नहीं पहुंच पाई तो बलराम जी से कहा, कहो तो हम इससे कुछ दे दें। जवाब दिया, क्यों नहीं। आज पैर पैर पे रख लिया, एक हाथ ठोड़ी से लगाया। भगवान ने क्या किया है, इतना रूप दिया उस कुब्जा को। कि मारे पाम की झटका से और कुबड़ी सी भागीदार भई, और फट गया खम अकबर बासा बोदासी देवी समान भई। गया खम्मी अकबर बासा बोदासी देवी समान बही। एक हाथ ठोड़ी से लगाया, एक पैर पर रख लिया, ऐसा झटका भगवान ने लगाया, इतना स्वरूप दे दिया जैसे विश्व मोहिनी आ गई हो। भगवान ने जैसे रूपवान बना दिया, सब सका पास में आ गए। कही गए, ये चंदन थोड़ा मेरे लगा दे। मेरे लगा दे, अब का करते चना छुना चाहिए तो मेरे लगा दे। चले आ मामा अरे को बेजा एठिया बहुत रही है। अबे कहते चना छुना देगा, सकल नहीं देगी जात। अब तक मेरे लगा। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी है गई है? शादी? हां, तुम्हें दिखाई नहीं रही। कुब्जा से जैसे ही ग्वाल वालों ने पूछा तुम्हारी शादी हो गई, तो कुब्जा ने जवाब दिया, और पागल मनसुखा, काहिए तिहारे की फूट गई, और जो सन्मुख दूल्हा ठाड़ो है। काहिए तुम्हारे की फूट गई, जो सन्मुख दूल्हा ठाड़ो है। जो श्याम सलोना बंसीधर, खासे पिया हमारो है। जवाब दिया, अरे मनसुखा, ये बंसी वाले जो सामने खड़े ये हमारे पूज्य बात है। जैसे ये सुना, भगवान से सकाओ ने कहा, जब बताओ कब हमने तो रसगुल्ला न खा पाए, और कबे तुम्हारी बराई चली गई, कबे जब ब्याह होएगा हमने जानियो ना। लॉकडाउन बहुत, तो लॉकडाउन अच्छा। आज मेरे प्रेमी भक्तों, जैसे ही ये शब्द सुना है, आज कुब्जा ने कहा चलिए कि नहीं आजी। भगवान ने कहा अभी तो नहीं जाएंगे हम, अभी मामा कंस से मिलना है, उसके बाद में हम चलेंगे। आज मेरे प्रेमी भक्त आगे बढ़े हैं।
जैसे ही कंस को पता चला है कि कन्हैया आ चुके हैं, शंख चारूढ़ पहलवानों को मदरा पिला के दरवाजे पर लगा दिया। जरासंध ने कुबिलिया पीड़ हाथी दिया था, बीच दरवाजे पर लगा दिया कि कन्हैया आ जाए, हाथी के पैर से कुचलवा के मरवा दो। पर मेरे प्रेमी भक्तों, आगे बड़े भगवान श्याम सुंदर ने कहा पहलवानों से, भैया पहलवान थोड़ा ये हाथी हटा लो, हमें अंदर जाना है, भगवान से और अपने मामा कंस से मिलना है। पहले हाथी से कुश्ती करो, हाथी से। क्यों भैया, हमें जब मालूम पड़ते मथुरा में कोई सीधी बात ही ना कर, तो सब जहर के बोझे भाई हैं। आज मेरे प्रेमी भक्तों, उसी समय भगवान श्याम सुंदर शंख चारूढ़ पहलवान अपनी अपनी भुजाएं अट रहे हैं। भगवान ने कहा तुम सावधान हो जाओ, आज लड़ने लगे हैं। आरे शंख और चारूढ़ पहलवान श्याम से रहने मिला, और जगत खिलाड़ी खेल खेल में सब करे खेल खिला। शंख और चारूढ़ पहलवान श्याम से रहने मिला, और जगत खिलाड़ी खेल खेल में सब रहते खेल खिला। बजबैया समरिया कर से बांधे सीधा लगा। ऊपर से घूसा के देने अरे सूड़ी पकड़ी नहीं जाए हाथी की, और आगे को के ले गए दौड़ाए। टूट जाए और पकड़ो हाथी के जाए मोहन ने, और झट छाती पे ले लेगे ना। अरे दांती उखाड़े करता हाथी की, दोनों पेट में झोंकने जाए। और खाल खींच नहीं बाती की, रह गए बाबे क्यों हरदा।
संत जरूर कामना करेंगे भगवान हमेशा छत्र छाया बनाए रखे, माया से भंडार भरे रहे भगवान, हमेशा अपने दोनों हाथ इनके मस्तक पर रखें। मेरे भक्तों, आज हाथी की सूंड पकड़ के भगवान कभी आगे ले जाते कभी पीछे, उठा के जमीन पर पटक दिया, दोनों दांत उखाड़ के उसके पेट में चाक कर दिए, और जैसे ही हाथी को वध किया भगवान श्याम आगे बढ़े, जहां कंस सिंहासन पर बैठा हुआ था, कंस के पास पहुंचे, जवाब दिया, मामा क्या पहचान लिया? कंस ने कहा, पहचान लिया पर हमारे हाथों से तू बचने वाला नहीं है। भगवान हंसने लगे, तू भली भांत नहीं पहचानता मामा, मैं बता रहा हूं, देख बालों के बदले में बाल हैं, तेरी छाती पे खड़ा देवकी का काष्टम लाल है। अरे तेरे जिस प्रकार तूने मेरी मैया को केस पकड़ के मारा था, इसी प्रकार तुझे केस पकड़ के मारूंगा, तुझे छोड़ नहीं सकता। और आगे भगवान बढ़े और केस पकड़ लिए कंस के। कंस मारने वाले सावधान हो जाए, काय से मारे हो? हाँ, कंस मारने वाले सावधान हो जाएं। जब हम कहें तैसे मरना चाहिए। हाँ, भगवान ने देखो लाठी आठी ना लाई, सुनो, एक घूंसा मारो भगवान ने केवल। हाँ, अगर भुजाओं में ताकत है तो एक घूंसा से मारो। आज मेरे प्रेमी भक्तों, 101 रुपए हमारी तरफ से एक घूंसा हम ठोक दो। हाँ जाओ, एक घूंसा एक मारे अंजबाले। आज भगवान श्याम ने अरे केस पकड़ी की जब ही कंस धरी मारो, अरे कंस के खानदान के देखो तो पहले बच्चा जाए तो जाए, बच्चा के पापा पहले ही बज दे। बत किसी पराधीन में बैठी ना, सबसे पहले मम्मियों बज दे। अरे पकड़ो हाथी के कंस नीचे धर मारो, और पहले घूंसा दानी जमीन पर मारो। मेरे नाथ के तेलो है गोदनी हन की और घूंसा तानो जाए श्याम ने। अरे निकाल ली कविता, मारो एक काय तुम्हारे घूंसा। चलो हाँ, 1 2 3। बहुत सुंदर। किसने मारा? इधर आया। हाथ में ईंट आती ना। अरे आ जाओ, ये 302 लग गई है ना, हम फोन करें देता। ताली बजा के सभी धमकियां ना, कि जय बोला कृष्ण कन्हैया की जय बोला, जय बोला जय कृष्ण कन्हैया की जय बोला। बैठ जाओ। अब कीर्तन के लिए कह दें तो मालूम पत के मखरियां से मार रही हैं। जय बोला कृष्ण कन्हैया की जय बोला, जय बोला जय कृष्ण कन्हैया की जय बोला। माँ जसोदा को प्राण प्यारा,
भगवान ने कंस का काम तमाम किया। कल की कथाएं बड़ी सुंदर हैं। देखो कल भगवान का विसर्जन है।